लास्ट टाइम हमने हिस्टोरिकल वर्ल्ड में देखा था क्या हुआ था। विंग वहाँ से वापस आ चुका था अपनी दुनिया में। हम विंग के बारे में जान लेते हैं। विंग एक हिस्ट्री आर्कोलॉजी का स्टूडेंट है, जहाँ पे विंग को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसी ने जो है ना सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में रुचि दिखाई थी, क्योंकि उसकी फैमिली मेम्बर यानी उसकी ग्रैंड मदर जो है ना वो हमेशा विंग को हिस्टोरिकल वर्ल्ड वाली स्टोरी सुनाती थी। और इसी के साथ विंग को उसने एक लॉकेट भी दिया था उसकी ग्रैंड मदर ने। और विंग अपनी दादी से ये सारी बातें सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती थी ये सारी बातें हिस्टोरिकल वर्ल्ड वाली। तो विंग सबसे ज़्यादा उस चीज़ों में रुचि रखता था। और विंग के फैमिली में उसकी मदर है, डैड है और 3 सिस्टर है और विंग सबसे छोटा है। विंग 20 साल का है और विंग जो है ना एक प्रोफेसर को असिस्ट भी करता है, जहाँ पे उसके ग्रैंड मदर ने उस प्रोफेसर से कहा था, क्योंकि वो प्रोफेसर उसके ग्रैंड मदर का जो था ना फ्रेंड था, तो इसलिए उसने कहा कि ठीक है मैं इसका ख्याल रखूँगा, यानी मैं इसे सारी चीज़ें सिखाऊंगा करके ऐसे कहा था। और विंग उस प्रोफेसर को असिस्ट करता था, वो था लैनकुरन, जिसे विंग असिस्ट करता था, जहाँ पे लैनकुरन हमेशा सीरियस रहता था, विंग की बहुत सारी गलतियाँ निकालता था और विंग को जो प्राचीन काल की किताबें जो थी ना वो भी पढ़ने के लिए देता था। विंग उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो है ना लैनकुरन का दिमाग खाना कभी भी नहीं छोड़ता था। लैनकुरन कभी कभी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। और विंग जो लैनकुरन का जो कलेक्शन था ना, जो कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी किताबें थी, विंग हमेशा लैनकुरन का कलेक्शन जो था ना उसे पढ़ता था हमेशा, और उसे बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलती थी। ऐसा ही विंग का एक बार ध्यान गया एक किताब पे, जहाँ पे विंग ने लैनकुरन से पूछा कि ये कौन सी किताब है, इसमें क्या है, मुझे ये पढ़ना है। बट लैनकुरन ने कहा कि नहीं, ये तुम नहीं पढ़ सकते हो। बट विंग ने कहा बट क्यों, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। जहाँ पे लैनकुरन ने कहा कि इसे पढ़ना फॉर्बिडन है। तो विंग ने कहा क्या, अगर इसे पढ़ना फॉर्बिडन है तो मैं पक्का पढ़ूंगा। जहाँ पे जो लैनकुरन जानता था विंग की आदत, क्योंकि विंग को जिस चीज़ को करने के लिए मना किया गया हो विंग वही चीज़ करता था। और जहाँ पे विंग उस दिन उस किताब को ऐसे ही छोड़ते हुए, क्योंकि लैनकुरन तो उसे आसानी से देने वाला नहीं था, इसलिए विंग कुछ प्लान बनाने की कोशिश करता है। जहाँ पे विंग घर में आता है, घर में आने के बाद अपनी दादी के पास जाता है और दादी को बताता है, दादी उसकी बावसा सरन थी, उसे बताता है कि जो प्रोफेसर के पास मैंने एक किताब देखी वो बहुत अच्छी थी, अनब्रेकेबल बॉन्ड उस किताब का नाम था। वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड वाली लग रही थी, बट मुझे उसने पढ़ने ही नहीं दिया। प्रोफेसर ने मुझे उस किताब को हाथ भी लगाने नहीं दिया ठीक से। तो विंग की दादी जो 80 साल की हो चुकी थी, वो विंग के बालों पे धीरे से हाथ को सहलाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, तुम फ्यूचर में पढ़ लेना, वो तुम्हें अभी नहीं देगा तो फ्यूचर में दे देगा। बट विंग कहता है दादी मुझे अब भी पढ़नी है, मुझे पढ़नी है उसे, अब मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं वो किताब पढ़ सकूँ। मैं जानता हूँ कि वो प्रोफेसर उस किताब को छुपा देंगे, बट वो किताब वो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही पुरानी है। मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड की तरह वो किताब नज़र आ रही थी, उसकी डिज़ाइन, उसका स्ट्रक्चर, मुझे सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। और दादी आपको पता है ना मुझे हिस्टोरिकल वर्ल्ड वाली चीज़ें पढ़ना कितना ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ आप कोई ना कोई रास्ता बताइए ना, प्रोफेसर से बात कीजिए ना। जहाँ पे उसकी दादी विंग के हाथ पे टैप करते हुए कहते विंग तुम इस किताब को नहीं जानते हो। विंग कहता है इसलिए तो मैं जानना चाहता हूँ दादी। तो विंग की दादी कहती विंग वो किताब जो है ना सबसे छुपी हुई है। तो विंग कहता है तो प्रोफेसर की पर्सनल कलेक्शन में क्यों थी वो छुपी हुई है। तो ग्रैंड मदर कहती है वो तो मैं नहीं जानती, बट उस किताब के बारे में मैं कुछ बताती हूँ तुम्हें। उस किताब को हम दोनों ने खोजा था, लैनकुरन और मैंने, और वो लैनकुरन के फैमिली का एक हिस्सा है, यानी फैमिली का एक पार्ट है जो लैनकुरन ने सबसे छुपा के रखा है। और वो बुक जो है ना उस टाइम पे लिखी गई थी जब हम लोग जो है ना स्टूडेंट थे, हम तुम्हारी तरह जब स्टूडेंट थे ना, हम भी अपने प्रोफेसर के साथ हिस्टोरिकल चीज़ें देखने गए थे, जहाँ पे खोजबीन करने के लिए गए थे, जहाँ पे तब हमें ये किताब मिली। और तब हमने जब भी कोई चीज़ मिलती है ना तो वो हमें गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, बट उस टाइम पे हमने इस किताब को ले लिया क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे इस किताब में रखते थे इंटरेस्ट, इसलिए उस किताब को हमने ले लिया। इसके बाद उस किताब को हमने पढ़ा और बहुत अच्छी थी, तुम समझ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, बट वहाँ पे अनब्रेकेबल बॉन्ड था दोनों के बीच में। और बहुत ज़्यादा मुझे उस किताब को पढ़ने के बाद अटैचमेंट हुई। और उसके बाद हम दोनों ने सोचा कि हम भला क्यों बताएं, क्योंकि लैनकुरन ने कहा ये मेरे फैमिली का हिस्सा है और वो किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए लैनकुरन ने उस किताब को अपने पास रखा। तो विंग कहता इसका मतलब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हुई ना दादी। तो दादी कहते हाँ, बट अभी
इसके बारे में किसी को पता नहीं है और लैंकुरन ये किसी को पता होने भी नहीं दे सकता। जहाँ पे विंग कहता है बट दादी उस किताब में क्या है। जहाँ पे उसकी दादी विंग के धीरे से सर को सहलाती हुई कहती है तुम जानते हो विंग, इतने सालों से मैं जो तुम्हें कहानी सुना रही हूँ हिस्टोरिकल वर्ल्ड वाली, वो सारी चीज़ें जो है ना उस किताब की है। जहाँ पे विंग कहता क्या, बट दादी आपने मुझे जो कुछ भी बताया उस लड़के के साथ तो हमेशा बुरा ही हुआ है ना, क्या वो सच में एक दूसरे से मिल पाए थे। मैंने अभी तक एंडिंग नहीं सुनी है। जहाँ पे विंग की दादी कहते हाँ मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें उस कहानी के बाकी पार्ट भी बताऊँगी धीरे धीरे, इतनी जल्दी नहीं। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, मुझे उस किताब को पूरा पढ़ना है, मुझे पूरी तरह से जानना है कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या वो दोनों आखिर में एक दूसरे के साथ हो पाए थे या नहीं। जहाँ पे उसकी दादी कहते हाँ तुम जानोगे बट अभी तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है। विंग कहता क्यों। तो दादी कहते क्योंकि तुम्हें अपने स्टडी पे ध्यान देना होगा, अगर तुम अपने स्टडी पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें वो प्रोफेसर ठीक से सिखाएगा नहीं और मैं उससे पढ़ाई की रिगार्डिंग में कोई भी लड़ाई नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पे विंग कहता दादी मैं कैसे उससे किताब लूँ, वो किताब कैसे हासिल करूँ। जहाँ पे उसकी दादी कहते तुम उन सारी चीज़ों को छोड़ो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है सच में दादी आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। जहाँ पे उसकी दादी कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ विंग, सबसे ज़्यादा तुमसे ही प्यार करती हूँ। जहाँ पे विंग की जो 3 सिस्टर थी ना वो आते हुए कहते हैं हाँ दादी आप तो विंग से ही प्यार करोगे ना, आपको आपका पोता ही पसंद है, हम तो पसंद ही नहीं है, इसलिए आप हमसे ठीक से बात भी नहीं करते हो, हमेशा विंग को ही सारी चीज़ें बताते हो, हमें तो कुछ भी नहीं देते हो। जहाँ पे दादी उन तीनों की ओर देखती हो कहते हैं तुम तीनों गुड़िया तुम ना हमेशा विंग से जेलस फील करती रहती हो, मैं सबसे सेम प्यार करती हूँ बट विंग कुछ स्पेशल है, मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। जहाँ पे जो है ना उनमें से लुलू सामने आते हुए कहती है हाँ ये तो हमें सभी लोगों को पता है, आशियन चलो जाओ जल्दी से, तुम अपने प्रोफेसर के पास आने के बाद सीधा दादी के पास आए हो, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हें कुछ खाना है या नहीं वरना माँ डांटेंगी। जहाँ पे जो है ना जोई कहती है हाँ विंग जाओ जल्दी से, वरना मैं तुम्हें अच्छे से सजा के जो है ना माँ के सामने पेश करूँगी, जिसके बाद मॉम तुम्हारी अच्छे से सब्जी बनाएंगी। जहाँ पे विंग कहता है सच में 3 सिस्टर होना सबसे ज़्यादा बुरी बात होती है, बिल्कुल भी नहीं। और विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, कोई मेरी प्रॉब्लम को समझता ही नहीं है। जहाँ पे विंग जा रहा था, जहाँ पे उसकी सिस्टर विंग को देख के स्माइल कर रही थी, जहाँ पे विंग की 2 सिस्टर यहाँ पे थी, तभी दादी कहती है तुम हमेशा उसे चिढ़ाते क्यों रहते हो, वो तुम्हारा भाई है। जहाँ पे जो जोई थी वो कहती है हाँ हम जानते हैं वो हमारा भाई है, इसलिए तो हम उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमारा सबसे प्यारा भाई है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे ये दोनों सिस्टर जो थी ना ये जुड़वा थी, जोई और लुलू ये दोनों जुड़वा थी और 3rd सिस्टर का आना बाकी है। जहाँ पे विंग अपने कमरे में जाता है, जहाँ पे कमरे में पहुँचने के बाद जो है ना विंग शावर लेता है, शावर लेने के बाद जो है ना विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो अपनी सिस्टर की ओर देखता है। जहाँ पे उसकी जो सिस्टर थी ना सबसे छोटी 3rd नंबर की सिस्टर थी ना वो विंग के बेड पे बैठी हुई थी। विंग कहते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसकी सिस्टर विंग की और स्माइल करती देखती हो कहता है देखो ना आज मुझे थोड़ा काम था। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या काम है मुझे बताओगे, थोड़ा दूरी रहो मुझसे। जहाँ पे उसकी सिस्टर खड़े होते हुए कहते आज पता है जहाँ पे मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ वहाँ पे मुझे ना एक मॉडल को लाने के लिए कहा गया है, तो मुझे मॉडल कोई मिल ही नहीं रहा और जो मॉडल मिली ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे और मैं ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ ना। तो विंग कहता हाँ तो इससे मेरा क्या मतलब है। तो उसकी सिस्टर जो अपने हाथ में ब्रश लेते हुए कहती जो मेकअप वाला ब्रश था उसे लेते हुए कहते बट विंग तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी दिखते हो और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो ना। तो विंग कहता हाँ तो उसकी सजा करते हैं तो मैंने सोचा कि तुम मेरे मॉडल बन जाओ। तो विंग कहता क्या नहीं मैं लड़की नहीं हूँ तो मैं कोई मॉडल नहीं बनने वाला। तो उसके सिस्टर थे बट विंग तुम्हारी स्किन देखो ना कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है एक लड़की की तरह। विंग कहता नहीं तुम जो है ना जोई से कहो। तो वो कहते मैंने जोई से बात कर ली बट जोई ने कहा कि उसके पास टाइम नहीं है, तुम्हें पता है ना जोई बहुत ज़्यादा बिजी रहती है पेशेंट के साथ, तो जोई के पास टाइम नहीं है। तो विंग कहता है लुलू से बात करो। तो वो कहती है लुलू अपने डांसिंग ग्रुप में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है तो लुलू के पास भी टाइम नहीं है। तो विंग कहता है तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरी एग्ज़ाम है। तो जो 3rd वाली सिस्टर जो विंग के सामने आते कहते हैं तुम ज़्यादा नाटक मत करो, चलो जल्दी से तुम्हें जल्दी से तुम्हें अच्छे से मेकअप करवाना है, फ़ोटोज़ निकालनी है और मुझे भेजनी है। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मुझे नहीं करना है मेकअप, मैं लड़की थोड़ी ना हूँ। जहाँ पे वो मोमो कहती है तुम लड़की ही हो। तो विंग कहता है क्या
मैंने कब जेंडर चेंज करवाया, मुझे मुझे तो पता ही नहीं। जहाँ पे उसकी सिस्टर मोमो कहती है विंग अभी ज़्यादा नाटक मत करो और जल्दी चलो, मुझे जल्दी से तुम्हारा मेकअप करवाना होगा। नहीं, विंग कहते हैं नहीं, मैं अभी शावर लेके आया हूँ, मुझे कोई मेकअप नहीं करवाना, मुझे नहीं करवाना, मुझे नहीं करवाना। ऐसे विंग कहते हुए वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे जो मोमो उसके पीछे आते हुए कहते नहीं, मैं तुम्हें सजा के रहूँगी, मुझे तुम्हें मॉडल बनाना है। जहाँ पे विंग कहता है मुझे मॉडल बनाना है तो लड़कों की तरह मॉडल बनाओ ना, लड़कियों की तरह क्यों बनाते हो तुम, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मोमो विंग के पीछे दौड़ रही थी, जहाँ पे विंग घर में दौड़ रहा था और कह रहा था मॉम डैड बचाओ मुझे मोमो से, मोमो मेरे पीछे ही पड़ गई है, मोमो मुझे सजाना चाहती है लड़कियों की तरह, और मेरे पास 3 सिस्टर होने के बावजूद भी मुझे क्यों ये सजा रही है, ऐसे विंग चिल्लाते हुए कह रहा था। जहाँ पे विंग की मॉम कांसा सरेन बाहर आती है और कहती मोमो वहीं पे रुको। जहाँ पे मोमो कहते मॉम मैं सिर्फ विंग का मेकअप करवाना चाहती हूँ, मेकअप करा के देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मॉडल चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है मॉम उसे कहो ना मुझे मेकअप नहीं करवाना है। जहाँ पे उसकी मॉम विंग को देखते कहते विंग पहले जाओ कपड़े पहन के आओ। जहाँ पे विंग कहता है बट मॉम, तो उसकी मॉम कहते मैं सब कुछ संभालूंगी बेटा जाओ, ऐसे विंग से कहते। जहाँ पे विंग अपनी सिस्टर को दिखाते जो है ना चिढ़ाते हुए कहते हैं मैं कोई तुम्हारा जो है ना मॉडल नहीं बनने वाला। जहाँ पे उसकी सिस्टर अपनी मॉम की ओर देखते हुए मॉम उसे कहीं है ना वो मेरा मॉडल बन सकता है ना, आप जानते हो ना वो कितना ज़्यादा प्रिटी है। जहाँ पे उसकी मॉम कहते हाँ हाँ मैं जानती हूँ बट उसे परेशान मत करो ना, तुम तीनों हमेशा उसे परेशान करते रहते हो इसलिए वो हमेशा तुम तीनों से चिड़चिड़ा रहता है। तो मोमो कहते मॉम प्लीज़ प्लीज़ डैड का है, मैं डैड से बात करती हूँ ऐसे कहती हूँ। मोमो जो है ना रूम में आ जाती है, जहाँ पे स्टडी रूम था, जहाँ पे उसके डैड जो कुछ पढ़ रहे थे, जहाँ पे अपनी बेटी को आते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसकी बेटी उदास होके आ रही थी। जहाँ पे विचान से कहते क्या हुआ है मोमो, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। मोमो जो है ना अपनी गाल फुलाते हुए कहते डैड देखिए ना विंग मुझे उसके ऊपर मेकअप करने नहीं दे रहा है, मैं उसके ऊपर मेकअप कराना चाहती हूँ क्योंकि उसे मैं मॉडल बनाना चाहती हूँ ना डैड, उसे कहिए ना, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, आप कहोगे तो आपकी बात सुनेगा। जहाँ पे विचार से कहते ओ मेरी लिटिल प्रिंसेस को किसने परेशान किया, विंग ने, ठीक है मैं विंग को समझाता हूँ। जहाँ पे जो है ना मोमो कहते देखा बच्चों अब तुम्हें हरी खैर नहीं, ऐसे कहती है। और तभी जो है ना जोई अपने डैड के पास आती हुई कहते डैड आप हमेशा मोमो की बात मानते हो, आप उसे भी समझ में आना चाहिए ना, विंग अभी बड़ा हो चुका है, विंग भला अब क्यों मेकअप करने लगा। जहाँ पे उसके डैड विचार से देखते हुए कहते हाँ जब वो छोटा था ना मोमो, जब तुम्हें मेकअप करने नहीं देती थी ना तब तुम भी विंग के साथ ही ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, विंग के फेस को कैसे बनाते थे। जहाँ पे जो है जोई कहते डैड आप भी ना पुरानी बातों को लेके बैठे हो। जहाँ पे मोमो कहते हमने फ़ोटोज़ देखी है, मैंने फ़ोटो देखी है दीदी, आप ऐसा मत कहिए। जहाँ पे पीछे से लुलू आती हुई कहते हाँ जोई अब तुम भी ज़्यादा नाटक मत करो, तुम भी तो मेकअप विंग के ऊपर ही ट्राई करती थी। तो जोई कहते हैं मैं विंग को बचाने की कोशिश कर रही हूँ लुलू, और तुम भी उसे सपोर्ट कर रही हो। जहाँ पे लुलू कहते हैं बट हमारा भाई इतना ज़्यादा प्रीटी है तो क्या कर सकते हैं इसमें। जहाँ पे जो वी चांद से कहते हैं चलो विंग से बात करते हैं। जहाँ पे वो लोग बाहर आ जाते हैं चारों के चारों मिलके। जहाँ पे वी चांद से उन चारों को देखते हुए कहते क्या तुम लोग अभी विंग को बलि का बकरा बनाने के लिए जा रहे हो। जहाँ पे वो चारों हाँ में सिरे लाते हैं। जहाँ पे वो कहती है मैं इन चारों से विंग को नहीं बचा सकती। जिसके बाद हमें कुछ 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग को जो है ना एक हम कुर्सी पे बंधा हुआ पाते, जहाँ पे विंग के दोनों हाथ पीछे थे और विंग के पैरों को भी कुर्सी पे बांध दिया था। जहाँ पे विंग अपने डैड की ओर देखते हुए कहते डैड आप मुझसे सच में प्यार नहीं करते हो, आप हमेशा मेरी सिस्टर की ही बात मानते हो, आप मेरी कभी भी बात नहीं मानते हो, आप सभी लोग मुझे कभी प्यार नहीं करते हो। विंग ऐसे रो रहा था। जहाँ पे लुलू कहते विंग शांत हो जाओ, तुम्हारे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार हो चुका है, तुम अभी नाटक मत करो। जहाँ पे विंग कहता है आप तीनों की तीनों बहुत बड़ी शैतान हो, आप हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, मैं आप लोगों का भाई हूँ, मैं आपकी सिस्टर नहीं हूँ, फिर भी आप लोग हमेशा मुझे ऐसे क्यों सताते रहते हो, पता नहीं। मोमो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी ना कभी तुमसे बदला लूँगा। जहाँ पे जोई विंग के देखते हो कहते हाँ तुम हमेशा यही कहते हो, इतने सालों से तुम कहते जा रहे थे कि मैं तुमसे बदला लूँगा, आज तक तुमने मुझसे बदला लिया ही नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है देखना जोई मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। तो जोई कहता है हाँ पहले बदला लेने से पहले मैं तुम्हें बेहोश कर दूँगी। और विंग कहता है तुम डॉक्टर कैसे बन गई तो पता नहीं, तुम गैर कानूनी तरीके से अपने भाई को बेहोश करना चाहती हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मोमो कहते विंग शांत रहो, मुझे मेकअप करने दो। तो विंग कहता है मोमो प्लीज़ ऐसा मत करो ना। तो मोमो कहते विंग तुम मेरे अच्छे भाई हो ना, प्लीज़ मुझे करने दो ना। जहाँ पे विंग का अच्छे से मेकअप किया जाता है और मोमो कुछ टाइम के बाद विंग का मेकअप कर देते। जहाँ पे
जोई कहती हो गया गया, दिखा मुझे जल्दी से, मुझे जाना है आज पेशेंट को चेक करने के लिए। जहाँ पे मोमो कहती तो जाओ ना सीस, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहते मैंने आपको थोड़ी रोका है। तो जो जोई कहती मुझे तो उसकी फ़ोटो निकालनी होगी ना, मेरे से अच्छा तुमने मेकअप किया है या नहीं देखने के लिए। जहाँ पे विंग का फेस जो ना उदास हो चुका था, जहाँ पे विंग अपनी मॉम की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग की मॉम कह रही थी बेटा मैं कुछ भी नहीं कर सकती इन चारों के सामने, ऐसे कह रही थी। तभी जो है ना विंग की दादी आती है घर के अंदर, जहाँ पे वहाँ पे सब लोग देखते हैं, यानी विंग की दादी आती है घर के और कहती विंग बेटा। विंग कहता है दादी देखिए ना मुझे इन लोगों ने बांध के रखा है। जहाँ पे विंग की दादी आती है और विंग को देखती है और कहती क्या क्या कर रही हो मोमो तुम उसके साथ। जहाँ पे मोमो की दादी मैं उसका मेकअप कर रही हूँ। जहाँ पे उसकी दादी कहती है विंग के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जहाँ पे मोमो कहते हैं दादी आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो, आपको नहीं लगता है कि आपकी पोती ने अच्छे से मेकअप कोर्स ब्यूटिशियन कोर्स करना चाहिए, और आपका भी मैं बहुत अच्छा मेकअप करके दूंगी जिससे आपके जो फेस पे झुर्रियाँ है ना वो गायब हो जाएगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा 25 साल के दिखोगे। आप अभी 80 साल के हो ना तो आप 25 साल के दिखोगे। जहाँ पे उसकी दादी जो मोमो के सर पे मारती हुई कहते हैं हाँ तुम्हारा मेकअप और मेरे पोते को कैसे बना दिया है तुमने, बट विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो बेटा। जहाँ पे विंग कहती दादी आप भी। जहाँ पे उसकी दादी कहती विंग सह लो ना अपनी बेटियों अपनी बहनों का टॉर्चर, ऐसे कहती है। जहाँ पे जोई हंसते हुए कहते देखो विंग अब दादी भी हमारा सपोर्ट कर रही है, तो विंग मुंह फुला लेता है। जहाँ पे मोमो कहती है विंग ऐसा मत करो ना मेकअप खराब हो जाएगा। जहाँ पे विंग कहते तुम सब लोग जो है ना मेरे दुश्मन हो, सब लोग मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसकी दादी कहती विंग तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो विंग कहता सच में दादी क्या क्या है दादी। जहाँ पे उसकी दादी कहते सरप्राइज़ है विंग। तो मोमो कहते विंग हिलो मत, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग चुप हो जाता है। जहाँ पे उसके बाद मोमो विंग का अच्छे से मेकअप करवा देती है। जहाँ पे विंग के लिए वो क्लोथ भी लाती है और विंग को क्लोथ को पहनने के लिए कह देती है। जहाँ पे वो लड़कों वाले ही क्लोथ थे बट विंग उसमें बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग उस क्लोथ को पहन कर आते हुए कहता है ये क्या है, ये ऐसे कोई क्लोथ पहनता है, मेरी देखो ना पूरी बॉडी विजिबल हो रही है। जहाँ पे मोमो कहती है हाँ तो इसलिए तो ये क्लोथ है ना, ये जो मेरी फ्रेंड ने डिज़ाइन किया है और बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं हाँ सच में इसमें पता चल रहा है कि मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पे गया है और बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है मेरा बेटा। जहाँ पे जोई कहते हैं हाँ सच में कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा भाई है करके, इतना ज़्यादा हॉट मस्कुलर इसकी बॉडी। विंग तुम जिम भी जाया करो ना तो तुम्हारे 6 एब्स अच्छे से विजिबल होंगे। जहाँ पे विंग कहता है तुम लोग मेरी बॉडी की ओर मत देखो, ऐसे कहता है। जहाँ पे जोई कहता है ठीक है और विंग बाय और अच्छे से इंजॉय करना, ऐसे कहती हुई जोई वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे लुलू कहती है कि मैं तुम्हें फ़ोटो सेंड कर दूँगी विंग की, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना मोमो जो है ना विंग को मॉडल की तरह अपने जो घर का गार्डन था ना, विंग का घर बड़ा था, विंग की फैमिली बड़ी थी इसलिए विंग का घर भी बड़ा था। जहाँ पे विंग को बाहर लेके विंग को पोज देने के लिए कहती है। जहाँ पे विंग अच्छी पोज देता है और विंग फ़ोटोज़ निकालता है। और उसके बाद विंग पूरी तरह थक चुका था। जहाँ पे विंग फ़ोटोज़ देखने के लिए आता है, विंग सच में अपनी बहनों की तारीफ़ करने से रुक नहीं पाता है। विंग कहता है सच में बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं। जहाँ पे उसकी सिस्टर कहते देखो पहले तो बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे थे और अभी कितनी ज़्यादा तारीफ़ करे हो। जहाँ पे उसकी सिस्टर उसको एक स्माइल करते हुए देखते कहते देखना तुम एक दिन सक्सेसफुल जो आर्कियोलॉजर बनेगा, आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर बनोगे। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मुझे वो नहीं बनना। तो उसकी सिस्टर कहते हैं बट तुम इतना स्टडी में ध्यान देते हो तो तुम्हें यही करना है ना। तो वो कहता है नहीं मुझे जो करना है तुम लोग नहीं जानते, ऐसे कहता है। जहाँ पे लुलू विंग के सामने स्नैक्स को रखती है, कहते हैं चलो हम फोटोज़ देखते हैं। और सारे लोग फोटोज़ देखते हैं। जहाँ पे विंग की दादी विंग के पास आती है और कहती विंग आओ ना, तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज़ नहीं चाहिए क्या। विंग जल्दी से उठता है और कहता है हाँ मुझे चाहिए। उसके बाद विंग अपने दादी के पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग अपने दादी के कमरे में आ जाता है। जहाँ पे उसकी दादी विंग के सामने जो है ना एक किताब को रखती है। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या है ये दादी। जहाँ पे उसकी दादी कहती है ये तुम्हारे लिए, और विंग उस किताब को खोलता है। जहाँ पे विंग को उसी किताब का अनब्रेकेबल बॉन्ड उस किताब का नाम था, विंग को दिखती है। विंग कहता क्या आपने सच में लाई। तो उसकी दादी कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए उस किताब को मैंने मंग के लाया है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपनी दादी को हक करते हुए थैंक यू सो मच आई लव यू सो मच, आप मेरी बेस्ट दादी हो, ऐसे विंग कहता है। और उसकी दादी स्माइल करते हुए कहते अच्छे से रीड कर देना और उसके बाद जो लैंडकरन को वापस कर देना। जहाँ पे विंग कहता है हाँ ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग उस किताब को लेके अपने कमरे में जाके उसे रख देता है। जिसके बाद विंग अपने आप को मिरर में देखता है और विंग खुद की एक सेल्फी लेता है और उस सेल्फी को जो है ना अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करने के बाद विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होकर बाहर आता है, तब तक लुलू विंग के पास फिर आ जाती है और लुलू विंग से कहती है कल मेरी डांस परफॉर्मेंस है तो तुम अपने दोस्तों के साथ आ सकते हो। जहाँ पे विंग कहते हैं ठीक है थैंक यू।
तो उसकी सिस्टर जो लुलू थी ना विंग के धीरे से सर पे सहलाते हुए कहते तुम आ सकते हो विंग। विंग कहता हाँ मैं समझ गया हूँ। बट लुलू कहती है और तुम चाहो तो तुम्हारे उस दोस्त को भी साथ में ला सकते हो। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता रहता ओ इसलिए तुम मेरे पास आई हो। हाँ मैं भी क्या सोच रहा था कि मेरी सिस्टर मुझसे प्यार करती होगी। हाँ ठीक है मैं उसे लेके आ जाऊँगा। ऐसे कहता है दीदी आप उसे प्यार करती हो तो आप उसे कह क्यों नहीं देती हो। तो लुलू कहती है भला मैं उसे क्यों जाके प्रपोज करूँ, मैं लड़की हूँ, मैं नहीं करूँगी, वो ही करेगा अगर उससे मुझे प्यार होगा तो विंग कहता ऐसा ही करते रहोगे ना आप ऐसे ही रह जाओगे, आपको कभी आपका प्यार नहीं मिलेगा और क्या पता वो किसी और से प्यार करता होगा तो लुलू विंग के सर पे धीरे ज़ोर से हिट करते हुए कहता ऐसा सोचना भी मत, वो मुझसे ही प्यार करता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम दोनों का भी मुझे समझ में नहीं आता, आप भी उससे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करता है, बट आप दोनों एक दूसरे से प्यार एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हो पता नहीं, कुछ समझ नहीं पाता। ये प्यार व्यार ना सच में ट्रबल वाली चीज़ है। बट कोई नहीं ठीक है मैं उसे कह दूँगा। तो उसकी सिस्टर कहते हैं गुड बॉय ऐसे कहते वहाँ से चली जाती है। और विंग कहता है सच में ये हेडेक भरी मेरी फैमिली है बट सबसे ज़्यादा प्यारी है। और विंग साइड में जो उसके साइड में जो टेबल पे फ़ोटो लगी हुई थी उनकी पूरे फैमिली मेम्बर की फ़ोटो लगी हुई थी जहाँ पे उसकी दादी 3 सिस्टर और पेरेंट्स और विंग था। और विंग अपनी फैमिली फ़ोटो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद विंग उस किताब की ओर ध्यान देता है, जिसके बाद उस किताब को ओपन करता है। अभी ना मैं जो कुछ भी बता रही हूँ ना जो पहले का है, जब विंग हिस्टोरिकल वर्ल्ड में नहीं गया था ना उससे पहले का है जो कुछ भी बता रही हूँ ना ये। अभी जो ना विंग जब ये किताब पढ़ना स्टार्ट करेगा ना उसके बाद हमें हिस्टोरिकल वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा। ठीक है।